शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु। शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु।
मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित मैं चलूं। तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित मैं चलूं। संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। यीशु तू ही बादशाह, पवित्र पिता यीशु ने मेरे खुदावन तू मेरा यीशु मार्ग बता, अपने उस पथ पर मुझको चला। यीशु तू ही मेरा खुदा, यारो बेशेर तेरे नाम। महिमा का तू है पिता, तू ही राजा, तू ही अनुग्रहकर्ता। वचनों से मुझे भर दे खुदा, मार्गों पर अपने तू चला। संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। यीशु यीशु पिता, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। वो प्रभु यीशु मसीह आप पे अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है, वो आप पे चलना फिरना चाहता है। और उसने रास्ता दिखा दिया कि शैतान आता है वचन को छीन के ले जाने के लिए। और बिल्कुल वैसा ही जैसे इजराइल पर से परमेश्वर की महिमा उठ गई, आपके जीवन से यीशु की महिमा उठ जाती है। वो चाहता है कि हम अपने मन में वचन को बना के रखें, उस पर मनन चिंतन करें, उस पर बने रहें, ताकि वो अपनी महिमा को प्रकट कर सके, वो हमारे साथ में चल फिर सके, वो हमें बना रह सके। उसकी महिमा इस वक्त आप पर उतर रही है। स्वर्ग खुला हुआ, उसके स्वर्गदूतों की छावनी यहाँ पर है। अपने हाथों को उठा करके उसकी स्तुति करें और कहें, प्रभु जी अपनी महिमा से एक बार फिर आपने हमें परिपूर्ण किया है। प्रभु जी ये हम पर बने रहे, ऐसा अनुग्रह करे प्रभु जी। ओरी बाबा रशे
कि आप हमारे साथ रहना चाहते हैं। आपने अपनी इच्छा को प्रकट किया प्रभु जी कि आप अपने महिमा के कार्यों को यहां पर मौजूद हर एक के जीवन पर करना चाहते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र पिता। आपने चुना, आपने नजदीक पर बुलाया प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह में धर्मी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया तो उन्हें महिमा भी थी प्रभु जी। आपकी उस महिमा के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक बार फिर आपका अनुग्रह की दृष्टि इन प्रियों पर बनी हुई है प्रभु जी। और एक बीमारों को, बंधन में पड़े हुए लोगों को, गहरी नींद की आत्माओं में पड़े हुए लोगों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। और अभिषेक की मांग करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि लिखा है अभिषेक जुए को तोड़ता है प्रभु जी। यहाँ पर मौजूद हर एक का जुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम पर टूटने लग जाए, यीशु के नाम पर टूट जाए, यीशु के नाम पर टूट जाए। बीमार चंगे हो जाए, बीमार चंगे हो जाए, बीमार चंगे यीशु मसीह के नाम पर। बीते 3.5-4 महीने पहले एक बहन को पति से कुछ समस्या हो गई और वो बहुत परेशान थी। वो दिन और रात रोया करती, वो यहाँ वहाँ भटक रही थी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और तभी किसी ने उस बहन को मेरा फ़ोन नंबर दिया और उन्होंने मुझसे बातें करी। और प्रभु ने उस बहन पर अपनी योजना, अपनी इच्छा को प्रकट करी कि वो प्रभु यीशु मसीह के वचन को महत्व दे। और जानते हैं, सारे दुखों के बावजूद वो बाइबल पढ़ने लग गई, चर्च जाने लग गई। और जैसे कि पवित्र आत्मा ने प्रकट किया कि आने वाले 6 महीने में वो आश्चर्य कर्म को देख सकती है। और कल उस बहन से काफ़ी देर तक बात होती रही और तब उसने बताया कि अभी तो 3.5 और 4 महीने हुए हैं, पर अब सब कुछ उसके जीवन पर बदल चुका है। उसका पति जो उसके हाथ से निकल चुका था वापस आ चुका है, परंतु अब वो 60 में बैठ करके पिछले 2-3 दिनों से बाइबल को भी पढ़ता है, प्रार्थना भी करता है। और वो सारे पाप, सारे अधर्म से वो दूर हो चुका है। हालेलुया। उस बहन को एक अच्छी संगति मिल गई उसके पड़ोस में जो प्रभु में है, और दोनों बैठ के दिन भर प्रभु के वचनों को मनन चिंतन करते हैं और बातचीत करते रहते हैं। अब वो बहन बड़ी शांति पा रही है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वो प्रभु यीशु मसीह हम सभी को अपनी शांति देना चाहता है, अपने आश्चर्य कर्म करना चाहता है। और जैसा कि आज के वचन में उसने ठहराया है, यूहन्ना के सुसमाचार 17वीं अध्याय उसका 20 से लेकर के 22वीं आयत में यीशु मसीह जब परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहे हैं तो उन्होंने कहा, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। वो महिमा जो तूने मुझे दी है और मैंने उन्हें दी है। हालेलुया। महिमा काना के विवाह भोज में यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदल करके अपनी महिमा को प्रकट की। अब यीशु मसीह कहते हैं, जो महिमा तूने मुझे दी और मैंने उन्हें दी। हालेलुया। पर वो महिमा आपके जीवन पर कब होगी, इस बात को समझना चाहिए। एक अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आया है और जानते हैं यीशु मसीह ने जब उसको देखा है तो चेलों ने सवाल किया था, किसने पाप किया, इसने या इसके माता पिता ने या इनके परदाताओं ने किया है? यीशु मसीह ने कहा कि किसी ने नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा। और यीशु मसीह ने उसकी आंखों को उजियाला देकर के, ज्योति देकर के अपनी महिमा प्रकट की। अब यीशु मसीह कहते, वो महिमा जो पिता ने मुझे दी है वो मैं तुम्हें देता हूं। यानी कि जो आश्चर्य कर्म पिता करता है वो अब हम में रह करके करेगा। ये परमेश्वर की वास्तविक महिमा है।
हालेलुया। पर ये तब संभव है जब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मनुष्य में निवास करे, तब ऐसे आश्चर्य कर्म होंगे और लोग देखेंगे और वो आपको महिमा देंगे। परंतु वास्तविक वो महिमा पिता की है। वो पिता वो आश्चर्य कर्म कर रहा है, पर लोग आपके हाथ के सफल होते हुए कामों को देख करके आपकी प्रशंसा करेंगे। वो कहता है वो महिमा जो पिता ने यीशु को दी है, वो यीशु मसीह आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। उसी महिमा को हमें प्राप्त करना है आज मेरे प्रिय भाइयों बहनों। इसलिए अपने मन को तैयार करें, प्रार्थना करें कि प्रभु, महिमा के लिए नहीं, प्रार्थना ये करें कि प्रभु यीशु मसीह तू मुझ में निवास कर, तू मुझ में चल और फिर तू उससे प्रार्थना करो कि प्रभु तेरी मुझे आवश्यकता है, प्रभु जी तू मेरे हृदय में रह, प्रभु जी तू मुझ में चला फिरा कर। आप लगातार प्रार्थना करें, वो आपको समझाएगा, आपको बताएगा, आपको ज्ञान देगा वो कैसे आप में रह सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जब मूसा चला है, लाल सागर दो भाग हो गया है और लोग मूसा की प्रशंसा कर रहे हैं। जब यहोशू चला है, यरदन नदी दो भाग हो गई है। करने वाला परमेश्वर है, पर लोग किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? यहोशू की बड़ाई कर रहे हैं, यहोशू की प्रशंसा कर रहे हैं, पर कर तो परमेश्वर रहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह जो इन आश्चर्य कर्मों को करता है, वो आप में रहेगा, करेगा तो वो, पर लोग आपके द्वारा होते हुए इस आश्चर्य कर्म को देख के आपकी प्रशंसा, आपकी बढ़ाई और आपकी महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें करना क्या है कि प्रभु यीशु मसीह हम में चले फिरे, प्रभु यीशु मसीह हम में निवास करे। हालेलुया, हालेलुया। कितने इस महिमा को पाना चाहते हैं? हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, अभी ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा दी। एक संदूक तैयार किया गया, मंजूसा, और 2 पाटियों को उस पर रखा गया। आकाश से मन्ना गिरा। परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया, एक कटोरे में उस मन्ना को उस मंजूसा में रख दिया गया। अब परमेश्वर यदि उतर करके आता तो उस मंजूसा के ऊपर में आता और कहीं पर भी नहीं आता। जहां जहां वो तंबू लगाया जाता, महापवित्र स्थान में उस मंजूसा को रखा जाता जिसपे ऊपर करूब बने हुए थे, और परमेश्वर की महिमा उस पर आके उतरती। वो आग के खंभे के रूप में या बादल के परमेश्वर आके उस पर ही ठहरता। यानी कि वो मंजूसा, वो संदूक जिस पे परमेश्वर की पटियां रखी हैं, 10 आज्ञा रखी हैं, परमेश्वर सिर्फ उसी पर आता और किसी क्षेत्र पर नहीं आता। अब वो तंबू, वो मंजूसा, वो परमेश्वर का संदूक इजरायलियों के क्षेत्र में है, परंतु पहले समूएल में एली याजक है और उसके 2 पुत्र होप्नी और फिनहास। और ऐसे ही समय में शत्रु देश यानी कि पलस्ती आके आक्रमण करते हैं और उस होप्नी को और फिनहास को तो वो मार डालते हैं, और उस मंजूसा को, परमेश्वर के उस संदूक को वो उठा करके ले जाते हैं। और जब वो परमेश्वर के संदूक को उठा करके ले जाते हैं, तब बाइबल ऐसा बताती है कि जो फिनहास की पत्नी है, जो विधवा हो चुकी है, वो गर्भवती थी। अब उसको एक पुत्र हुआ है, परंतु उसके पहले एक सैनिक भागता हुआ आया है और एली के पास आकर के बोला है और सारी घटना का विवरण दिया है कि कैसे पलिस्तियों ने आक्रमण किया है और कैसे वो युद्ध किए और जहां पर तेरे 2 पुत्र मारे गए हैं। परंतु 2 पुत्र मारे गए, एली को ज्यादा दुख नहीं हुआ, परंतु जैसे ही उसने कहा कि परमेश्वर का संदूक वो छीन करके ले गए हैं, और ऐसे ही सुनने के साथ ही एली याजक दुखी हुआ, जिस चेयर पर बैठा हुआ था उसमें से लुढ़क गया और गर्दन की हड्डी टूटी और उसकी मृत्यु हो गई। उसको दुख कब हुआ? जब परमेश्वर का संदूक पलस्ती शत्रु लेकर के चले गए। और जैसे ही फिनहास की पत्नी ने जब पुत्र को जन्म दिया, दासी ने आके उसको बताया कि तुझे पुत्र हुआ है, और इस बात को सुन के उसको उतना आनंद या उतना दुख ऐसा कुछ भी नहीं था, परंतु एक बात उसको ये मालूम चल गई कि परमेश्वर का संदूक पलस्ती छीन के ले गए हैं, और तब वो बहुत दुखी हो गई।
सोचिए, ये एली याजक फिनहास की पत्नी, उसके भी दोनों बेटे की मृत्यु हो गई और यहाँ पर इसको तो बेटा हुआ है। और दोनों दुखी किस बात से है कि परमेश्वर का संदूक, जिसमें परमेश्वर का वचन, वो पलिश्ती छीन करके ले गए हैं। और फिनहास की पत्नी ने अपने बेटे का नाम रखा इकाबोद। इसका मतलब परमेश्वर की महिमा इज़राइल में से उठ गई। इसका अर्थ यह हुआ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जहाँ परमेश्वर का वचन है वहाँ परमेश्वर की मौजूदगी है, जहाँ वचन नहीं वहाँ परमेश्वर की मौजूदगी नहीं है। यदि परमेश्वर की महिमा को चाहते हैं, यदि चाहते हैं कि वो साथ में रहे, तो परमेश्वर के वचन को मन में ग्रहण करना शुरू करें। जितना परमेश्वर के वचन मन पे आते जाएंगे, उतना ही परमेश्वर की मौजूदगी, प्रभु यीशु मसीह की मौजूदगी आपके साथ में रहेगी और उतने ही ज़्यादा हम परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। हालेलुया। इज़राइल पे से परमेश्वर की तो महिमा उठ गई, क्योंकि वो संदूक छीन के कौन शत्रु लेके चले गए। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, बीज बोने वाला चला, उसने बीज को बोया। कुछ बीज मार्ग के किनारे, आकाश की चिड़िया आई और उस बीज को चुग के लेके चले गई। फिर यीशु मसीह उसकी व्याख्या करते हैं और व्याख्या करते समय यीशु मसीह कहते हैं, वो चिड़िया कोई और नहीं, वो शत्रु यानी कि शैतान है, जो आकर के मन से उस बीज को, यानी कि परमेश्वर के बीज को छीन करके ले जाता है, छीन करके ले जाता है। यूँ लिखा हुआ है, यानी कि जब जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, घर में बाइबल रीडिंग करते हैं, उसको समझते हैं और उसको ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करते हैं, जब जब आप चर्च में, कन्वेंशन में जाते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं परंतु समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तब तब शैतान आता है और उस वचन को छीन करके ले जाता है। और बिल्कुल वैसे ही जैसे फलिस्तियों ने इजरायलियों के हाथ से उस संदूक को छीन के लेके चले गए, अब फिनहास की पत्नी को कहना पड़ा कि परमेश्वर की महिमा इजराइल पर से उठ गई। हालेलुया। और तब जब वचन मन में रही रहता है, तब परमेश्वर की मौजूदगी उस मनुष्य के साथ में नहीं रहती है, और कैसे वो अपने जीवन पर परमेश्वर की महिमा को देख पाएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, शत्रु के कार्यों को समझे। वो शत्रु यानी कि शैतान, जैसे ही आप वचन सुन रहे होते हैं और उसके बाद में हम संसार की यहाँ वहाँ की बातों में और दिनचर्या में यहाँ वहाँ सांसारिक बातों में लग जाते हैं, उस वचन को भूल जाते हैं और शैतान का काम शुरू होता है आपके मन से वचन को छीन करके लेके चले जाए। और क्यों छीन करके चले जाए? क्योंकि दाऊद कहता है, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। यदि वचन है तो आप पाप करने से बच जाएंगे, और वचन है तो शैतान ये चाहता ऐसा न हो ये विश्वास करें और उद्धार को पाले। मतलब उस वचन पे जो प्रतिज्ञाएं, जो आशीषें, जो महिमा की बातें हैं, वो आपके जीवन पे ना घटे, इसलिए वो वचन को उठा करके मन से ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए फिर हम प्रार्थना के दौरान में ना संघर्ष करते रहते हैं, अपने जीवन में होने वाली दुख भरी बातों के लिए हम संघर्ष करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की महिमा को देख नहीं पा रहे हैं। और क्यों? क्योंकि परमेश्वर की मौजूदगी, यीशु मसीह की मौजूदगी मनुष्य के साथ में नहीं। और क्यों नहीं है? क्योंकि वचन मौजूद नहीं है। हालेलुया। अब शैतान दूसरा काम करता है, बीज बोने वाले ने बीज को बोया है, परंतु यीशु मसीह कहते हैं जब लोग सो रहे थे, पहले तो वो लोग थे जिन्होंने वचन को सुना पर समझा नहीं, वचन को सुना पर समझा नहीं, शैतान छीन के ले गया। दूसरे वो लोग हैं जो वचन को सुने हैं पर बाइबल कहती वो सो रहे हैं। अब शैतान ने आके जंगली बीज बो के चला गया है। हालेलुया। शैतान क्या कर रहा है मनुष्य के साथ में? मनुष्य को इस बातों को समझने की जरूरत है। एक तो यदि वचन को नहीं समझते हैं तो वो छीन के ले जाता है। यदि सोते हुई अवस्था में है, यानी कि अचेतन अवस्था में है, जो बुराई होते जा रही है, मनुष्य जागृत नहीं है कि हमें ये काम को नहीं करना है, ऐसे ही समय में जब मनुष्य अंधकार में होता है, शैतान जंगली बीज को बो के चले जाता है। और क्यों बो के चले जाता है? कि मनुष्य पाप का कारण बन जाए, लोगों के लिए ठोकर का कारण बन जाए, वो कुकर्मी बन जाए।
हालेलुया। मनुष्य के मन के अंदर में वो ऐसी ऐसी बातों को बोना शुरू करता है, और किसके उनके माध्यम से बोना, जो उसके वास्तविक चेले हैं उनके माध्यम से वो कुछ बातों को उस मनुष्य के मन में डाल देता है, और मनुष्य उसको सोच सोच के कुकर्मी यानी कि गलत काम करने लग जाता है। वो मनुष्य अब लोगों को भी बहकाना शुरू कर देता है, यानी कि ठोकर का कारण। और क्यों शैतान ऐसा करता है? क्योंकि ऐसे लोगों का दंड आग की झील है। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या कर रहा है? शैतान परमेश्वर के वचन से भटका रहा है, परमेश्वर के वचन से दूर लेके जा रहा है। और रोमियो 3:23 में लिखा है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित, यानी कि वचन को मन में रखेंगे तो मनुष्य पाप करने से बच जाएगा, और पाप करने से बच जाएगा तो वो परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और यीशु मसीह आज क्या चाह रहे हैं कि वो जो संदूक वहां पर जो था, कहां पर? इजरायलियों के बीच में था। वो पलस्ती छीन करके लेके चले गए हैं। अभी वो संदूक वहां पर जाने से तो समस्या 7 महीने तक वहां पर रखा, पर 3 क्षेत्रों में अलग अलग उसको लेके जाया गया। पर वहां पे लोगों की मृत्यु, क्योंकि वो शत्रुओं के क्षेत्र में था, वहां लोगों की मृत्यु हो रही है। लोगों को गिल्टिया मतलब कि गिलेंट्स आ रहे हैं, लोग परेशान वहां पर हो रहे हैं। और उसके बाद में उस पलिस्तियों ने तो संदूक को वापस कर दिया, पर यहूदा के एक क्षेत्र में उसको रखा गया, और 20 वर्षों तक वहां पर वो संदूक रखा रहा। यानी कि एली की मृत्यु के बाद में शमूएल साउल का राजा बनना, और साउल ने कभी भी उस संदूक को वापस लाने की कोशिश नहीं करी। पर साउल के बाद में जब दाऊद राजा बना, और तब लोगों ने आके उससे चर्चा करी कि उस संदूक को वापस लाना चाहिए है, और उस संदूक को लेकर के वो वापस आ रहे थे। और जब वापस आ रहे थे, उज्जा नाम का एक व्यक्ति है जिसने संदूक पर हाथ रख दिया, जबकि उस संदूक को उस समय की नियम के अनुसार लेवी और याजक लोग सिर्फ लेके चलेंगे, और उसकी स्पॉट पर ही मृत्यु हो गई। और तब एक मनुष्य के घर में उस संदूक को दाऊद को छोड़ना पड़ गया, और 3 महीने तक वो संदूक वहां पर था, और वो जो व्यक्ति था वो इजरायली था। हालेलुया, हालेलुया। और उसका नाम था, गतवासी है, ओबेदेदोम नाम था, और 3 महीने तक वहां था। और दाऊद ने लेकर के नहीं आया, क्योंकि वो घबरा गया था कि उसको स्पर्श करने मात्र से लोग की मृत्यु हो गई है। परंतु जहां पर वो संदूक था, यानी कि 10 आज्ञाएं थी, ओबेदेदोम के घर में लोगों ने दाऊद से आके बताया कि अब परमेश्वर का संदूक जहां पर है, तो परमेश्वर ने ओबेदेदोम और पूरे कुटुंब को आशीष देना शुरू किया है। और आशीष पर आशीष उस कुटुंब पर आते जा रही है, क्योंकि परमेश्वर का संदूक यानी कि 10 आज्ञाएं वहां पर मौजूद है। और परमेश्वर उस संदूक पर ही तो आकर के ठहरता है। जहां परमेश्वर का वचन, वहां परमेश्वर की मौजूदगी, और उस घर में परमेश्वर का वास होने लग गया। ओबेदेदोम को आशीष आनी शुरू हो गई, उसके कुटुंब को आशीष आने शुरू हो गई। और तब दाऊद ने सोचा कि अब मुझे परमेश्वर का संदूक लाना पड़ेगा। और तब उसने बहुत से याजकों को, लेवियों को एकत्र किया, और जैसे जो परमेश्वर की खोज में जिस नियम के हिसाब से लगना चाहिए उसने वैसा ही किया। और उस संदूक को अभी नाचते हुए परमेश्वर के आगे आगे चला है, और इजराइल पर लेकर के आ चुका है वो। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर की महिमा करीब 21 साल के बाद वापस इजराइल पर आ चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर क्या चाहता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कि वो संदूक कोई और नहीं, अब हमारा वो मन है, जहां पर परमेश्वर अपने बीज को, अपने वचन को बो रहा है। हमें उसके बीज को, उसके वचन को अपने मन के अंदर में ग्रहण करके उस पर मनन चिंतन, इतना ज्यादा मनन चिंतन कि हमारे मन में वो बातें बैठ जाए, शैतान उसको चुरा के लेके जाने ना पाए। क्यों? क्योंकि शैतान इसलिए चुराना चाहता है कि परमेश्वर की महिमा यहां से उठ जाए। हालेलुया। अब यीशु मसीह कहते हैं, जो महिमा तूने मुझे दी और मैंने उन्हें दी, ताकि वो हमारे समान एक
हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा कहां पर आके ठहरेगी? जहां पर यूनिटी होगी, परमेश्वर के वचन का पालन होगा, जहां पर प्रेम होगा, जहां पर विश्वास होगा। एक परिवार के अंदर में 4 लोग हैं और वो एक मन के नहीं, परमेश्वर की मौजूदगी वहां पर नहीं हो सकती है। परमेश्वर की मौजूदगी, कलीसिया में लोग एक मन के नहीं, परमेश्वर की मौजूदगी वहां पर नहीं हो सकती है। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर क्या प्रार्थना कर रहे हैं? वो कहते हैं, वो महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी कि वो एक हों जैसे कि हम हैं। हालेलुया। सबसे पहले आपस में एक यूनिटी है। एक जब तक वो यूनिटी नहीं, तब तक प्रभु यीशु मसीह का वहां पर वास नहीं है। और यीशु मसीह जानते हैं कि उस यूनिटी को तोड़ने के लिए शैतान पीछे पड़ा रहता है। शैतान ही आके ऐसी बातों को मन में डालता है, पति और पत्नी के बीच में, पूरे परिवार के बीच में, पूरे कुटुंब के बीच में, पूरी कलीसियाओं के बीच में वो गलत गलत बातों को बोलना शुरू करता है। और शैतान का कोई तो चेला होता है इस संसार के अंदर में, जिनको कि विनाश का पुत्र कहा जाता है, जिसका अंत सिर्फ विनाश और विनाश है। ऐसे लोग आकर के यानी कि प्रभु में जो आगे बढ़ रहे हैं, उनके मन के अंदर में कुछ ना कुछ गलत बीजों को बोते हैं। और इसलिए बोते हैं ताकि उस यूनिटी को खत्म कर दें। हालेलुया। अब यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता, मैं ये प्रार्थना नहीं करता कि तू इन्हें संसार से उठा ले, पर मैं तुझसे ये प्रार्थना करता हूं कि इनको उस दुष्ट से बचा के रख। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं वो दुष्ट यानी कि वो शैतान जो है, वो गलत बीजों को बो रहा है और लोगों के बीच में लड़ाई और झगड़ों को उत्पन्न कर रहा है, विरोधाभास को उत्पन्न कर रहा है। पति और पत्नी एक साथ नहीं हो पा रहे हैं, पूरा परिवार एक साथ नहीं हो पा रहा है, कलीसिया एक साथ नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि शैतान अपने सामर्थ्य कार्यों को कर रहा है। और क्यों? क्योंकि लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि यदि यूनिटी बनी रहेगी तो परमेश्वर की मौजूदगी और हम अपने परिवार के अंदर में, अपने कुटुंब के और अपनी कलीसिया के अंदर में उसके महिमा के कार्यों को देख सकते हैं। पानी को दाखरस में बदलते हुए देख सकते हैं, एक अंधे को आंख तो पाते हुए देख सकते हैं, लंगड़े को चलते हुए देख सकते हैं, गूंगे को बोलते हुए देख सकते हैं। लोगों की सोच यहां पर होना चाहिए कि हम उसकी महिमा को देखें और हमारे बीच में वो अपनी महिमा को प्रकट करें। पर तब यह संभव है जब हम एक यूनिटी में, एक मन में हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान ये करने देना नहीं चाहता है। और तभी वो क्या कर रहा है? तमाम तरह की गड़बड़ियों को मनुष्य के मनों के अंदर में उत्पन्न कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जिन्हों वचन सुनते समय नींद आ रही है, ऐसे लोग प्रार्थना करें, आप स्पिरिट ऑफ डीप स्लीप, गहरे नींद की आत्मा में, मतलब कि आप सांसारिकता की तरफ में बढ़ रहे हैं और इसलिए ये डीप स्लीप की आत्मा आपके अंदर में प्रवेश कर चुकी है। इसको लापरवाही में मत लें, क्योंकि आगे आपके जीवन पर बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं। आपकी बुद्धि कार्य करना बंद कर देगी और आप अनाप शनाप निर्णय लेंगे जो आपके और आपके परिवार को नुकसान पहुंचा देगी। जिन्हें नींद आ रही है, मैं उनसे बातें कर रहा हूं। वचन सुनने के बाद में उनको नींद नहीं आएगी, पर वचन सुनते सुनते उनको नींद आ रही है। स्पिरिट ऑफ डीप स्लीप, गहरे नींद की आत्मा आप में समा चुकी है। आप आजाद हो जाएं इसी पल, आगे के लिए नहीं तो बहुत नुकसान उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह इस बात को जानते थे, वो दुष्ट लोगों के बीच में फूट को डालेगा। और इसलिए यीशु मसीह ने प्रार्थना की, इन्हें दुष्ट से बचा के रख, दुष्ट से बचा के रख। मैं ये विनती नहीं करता कि संसार से उठा ले, पर इनको दुष्ट से बचा के रख। हालेलुया। पति और पत्नी में यूनिटी नहीं तो प्रार्थना करें, क्योंकि शैतान आपके परिवार में कार्य कर रहा है। 4 लोग परिवार के अंदर में हैं, यूनिटी नहीं, आप प्रार्थना करें, क्योंकि शैतान कार्य कर रहा है।
आप किसी किसी मनुष्य को देख करके कुछ सोच रहे हैं और वो जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। शैतान कार्य कर रहा है, आपके जीवन को वो बर्बाद कर देना चाहता है। आप सावधान हो जाइए। शैतान के बोने वाले इस बीज की घटना को समझ जाइए कि वो ऐसे जंगली बीजों को बो रहा है जहां पर आपके स्वभाव के अंदर में वो गड़बड़ियों को उत्पन्न कर रहा है, यानी कि आपके जीवन को वो बर्बाद करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि परिवार में दो व्यक्तियों के बीच के मन मिटाव है तो इस बात को समझ ले, क्योंकि यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया है और ऐसा ही पत्र में लिखा हुआ है कि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक है। हालेलुया। हमारी जो युद्ध है वो मनुष्यों के साथ में नहीं बल्कि वो आत्मिक रूप से जो आकाश पर मौजूद हैं उनके साथ में हमारा युद्ध है। आत्मिक युद्ध करना है। इसका मतलब है परिवार में दो लोग जब तेजी से लड़ाई कर रहे हैं तो वो शारीरिक नहीं होना चाहिए। आप आत्मिक रूप से देखें कि उसके अंदर में कोई तो शैतान की आत्मा है जो उसको उकसा रही है। तो आपको आत्मिक को युद्ध में आना है, यानी कि उपवास और प्रार्थना में आना है और वचन पर आना है और उस आत्मिक युद्ध में उतरना है, यानी कि उस शैतान के खिलाफ में, ना कि परिवार के उस सदस्य के खिलाफ में। हालेलुया। यदि उस युद्ध को जीतना है तो मनुष्य क्या करता है, वो सामना करता है, उसकी बुराइयों को बताता है, वो उसके खिलाफ में खड़ा होता है। इससे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत कर रहा है। वो मनुष्य का दोष वो ये नहीं देख रहा है कि वहां पर कौन सी स्पिरिट मौजूद है जिसके खिलाफ में जाकर के हमें युद्ध करना है। उस युद्ध को दबाया जा सकता है, उस युद्ध को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर है ना, हमारा जो पिता है ना, हमें प्रभु यीशु मसीह में जय के उत्सव में लिया फिरता है। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह में हमको वहां पर जय दिला देगा, परंतु युद्ध करने का तरीका हमें बदलना पड़ेगा। आत्मिक युद्ध में हमें आना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार घटना बताऊं, मैं बता चुका हूं, पर आपको मैं बताऊं कि बेनी हिन के चर्च में एक अफ्रीकन पास्टर प्रचार करने के लिए आया और वो जिस वक्त प्लेन पर बैठा कि बेनी हिन के चर्च में पहुंचे और वहां जाकर के वो प्रचार करे, और मैंने उसको सुना है। गॉड चैनल में जब वो प्रोग्राम आया करता था तब मैंने उसको सुना है। उस पास्टर का मैं नाम भूल गया, अफ्रीकन था वो। और जब वो बेनी हिन की सभा में आया है, उसके चर्च में आया और प्रचार करना वो शुरू किया, तब उसने बोला कि जब मैं प्लेन में चढ़ा तो एक घटना घटी। और वो घटना ये घटी थी कि जब प्लेन थोड़ा सा ऊपर उड़ चुका है और उसके बाद में एयर होस्टेस ने वहां पर पायलट को बताया कि पीछे कॉकपिट के पास में वहां पर एक ब्लैक कोबरा है, और पायलट ने बोला उसे वैसे ही रहने दो पर उस पर ध्यान रखो। वो उसको देखती रही, बोले वहां से हटना भर नहीं, उसको बस देखते रहना कि वो यहां वहां ना कहीं ना चले जाए। प्लेन और ऊपर गया और दोबारा पायलट ने इससे पूछा कि कैसा है, कहां पर है? अभी बोले वो बस वहीं पर ही उसी स्थान पर मौजूद है। पायलट ने कहा ठीक है, स्थिति नियंत्रण में है। वो प्लेन को और ऊपर लेकर के गया और फिर पूछा अभी कहां है? बोले वैसे ही है। और भी ऊंचे पे गया, हजारों फीट ऊपर जाने के बाद में अब पायलट ने एयर होस्टेस से बोला अपने सैंडल को उतार और उस पर उठा के मार दे। वो डर गई, उसने बोला जैसा मैं कहता हूं तू वैसा ही कर। और उसने क्या किया, एयर होस्टेस ने अपने सैंडल को उतारा, उस ब्लैक कोबरा को फेंक करके मारा और वो ब्लैक कोबरा वहीं पर ही लुढ़क गया। हालेलुया, हालेलुया। पायलट इस बात को जानता था, लोग नहीं जानते थे, एयर होस्टेस नहीं जानती थी। और ऊपर जाने पर जहां पर ऑक्सीजन कम हो जाता है वहां पर सांप ठहर नहीं सकेगा, और इसलिए उसने बोला ध्यान रख, ध्यान रख और ध्यान रख। और जब उससे लगा कि उस लेवल पर चला गया है जहां पर अब सांप कुछ भी नहीं कर सकता है, उस जगह पर उसने बोला उसे सैंडल से मारो, और वो वहां जाकर के लुढ़क गया। वो प्लेन उतरे, बेनी हिन के चर्च में पहुंचे। पास्टर को एक बात समझ में आ गई और पास्टर ने प्रचार में कहा उस घटना से मैंने एक बात सीख ली है, शैतान से जो युद्ध करना है निचले लेवल पे नहीं करना है, आत्मिकता में मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, मुझे ऊंचा उठना पड़ेगा। ऐसी जगह जा करके मैं युद्ध करूंगा
जहां पर शैतान मेरे सामने ठहर नहीं सकता है, क्योंकि वो हारा हुआ है। हालेलुया, क्योंकि वो हारा हुआ है। उसको हराने के लिए आत्मा में ऊपर उठना है, और नीचे लेवल यानी कि सांसारिक लेवल पर उससे युद्ध नहीं किया जा सकता है। आत्मिकता में जितना ऊंचा हो सके उतना ऊपर चले जाओ, और उस जगह जाकर के युद्ध करो जहां शैतान पल भर भी ठहर नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए शैतान की युक्ति से हमें हारना नहीं है, निराश नहीं होना है, और बैठ भी नहीं जाना है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, परंतु हाँ, आत्मिकता में आना है, परमेश्वर के वचन में आना है, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है, और आत्मिकता में हमें ऊंचा उठना है। और उसके बाद में उस युद्ध में, क्योंकि लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह में जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। अब आप हर दिन शैतान को कुचल सकते हैं, हर दिन शैतान को हरा सकते हैं। बस करना क्या है, आपको अपने मन को सुरक्षित रखना है, मन पर बोए जा रहे बीज को यानी कि परमेश्वर के वचन को सुरक्षित रखना है। और वचन जब सुरक्षित रहेगा, जब आप वचन पर मनन चिंतन करते रहेंगे, वचन को मन में रख करके आप उस पर सोच विचार करते रहेंगे, तब जाके परमेश्वर का वचन ठहरा रहेगा। और जब वचन ठहरा रहेगा तो प्रभु यीशु मसीह की मौजूदगी बनी रहेगी। और जब प्रभु यीशु मसीह की मौजूदगी बनी रहेगी तो उस दुख और तकलीफ में भले ही सामने यर्दन नदी हो, वो जो साथ में है वो दो भाग करेगा। भले ही सामने लाल सागर हो, वो साथ में जो यीशु है वो दो भाग करेगा। सामने भले ही यरीहो की दीवारें हों, पर जो साथ में है वो उसको जड़ से गिरा देगा। हालेलुया। जीवन की आवश्यकताएं हैं, पीने को पानी नहीं है, वो चट्टान पे चल के खड़ा हो जाएगा और बोलेंगे और वहां से पानी आने लग जाएगा। क्योंकि लिखा हुआ है कि विश्वास करने वाले यदि पहाड़ से भी कह देंगे तो खड़ के समुद्र में जाकर, संदेह भर नहीं करना, वैसा ही हो जाएगा। परंतु ये विश्वास कब आएगा? जब वचन आएगा। हालेलुया। और वचन वो इसलिए छीन के ले जाता है कि ऐसा ना हो कि ये विश्वास करें और उद्धार को पालें। हालेलुया। इज़राइल पर से परमेश्वर की महिमा गई है। नए नियम के इज़राइली हम लोग हैं, और परमेश्वर चाहता है वचन हम अपने मन में संभाल करके रखें, उस पर हम मनन चिंतन करें। जब भी हम घर पर बाइबल को पढ़ते हैं, थोड़ा सा छोटा सा अंश पढ़ें, 1 पेज 2 पेज, जल्दबाजी में नहीं। आप जीवन भर जब तक प्रभु ने यहाँ हमें जीवन दिया है, ऐसा लगता है कि हमने 100 बार 200 बार या 1000 बार बाइबल पढ़ ली है, उससे कुछ फायदा है? कुछ फायदा नहीं हो सकता, कुछ भी फायदा नहीं हो सकता। बाइबल को समझना जरूरी है। जब वचन को सुनते और समझते और उसके बाद अपने आप उस पर चलने लग जाते हैं, तब यीशु मसीह ने कहा है जो वचन को सुनता, समझता और उस पर चलता है वो बुद्धिमान मनुष्य है। अब आंधी और तूफान आएगा, टकराएंगे और वापस लौट जाएंगे, पर मनुष्य की कुछ भी हानि नहीं होगी। हालेलुया। मनुष्य की कुछ भी हानि नहीं। पर कब? जब वचन पर मनुष्य चल रहा है तब उसकी कुछ भी हानि नहीं होगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक एक वचन परमेश्वर का, एक एक वचन बहुत कीमती है, बहुत ज्यादा कीमती है। और परमेश्वर ने 138 के 2 में कहा है, जहां पर उसने प्रकट किया, परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा वचन को महत्व दिया है। वचन को महत्व दिया है, यानी जब परमेश्वर ने वचन को महत्व दिया है, हमें भी वचन को महत्व देना पड़ेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर क्या चाहता है? यीशु मसीह ने जब 17वें अध्याय में प्रार्थना की, तब यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, तूने जो वचन मुझे दिए थे मैंने उन्हें पहुंचा दिया और उन्होंने उसे ग्रहण कर लिया है। वो चेलों के विषय में बातें कर रहे थे, यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। यीशु मसीह के चेलों ने क्या किया है? परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लिया है। परमेश्वर के वचन को सिर्फ यूदस ने ग्रहण नहीं किया, जो आगे उसके लिए आत्महत्या करने का कारण बना, अपने आप को नुकसान पहुंचाने का कारण बना। बाकी चेलों ने यीशु मसीह के वचन को ग्रहण किया। अब इसलिए यीशु मसीह कहते हैं,
जो वचन मैंने तुमसे कहे उनके कारण तुम शुद्ध हो। ये 11 चेले शुद्ध हो चुके, पवित्र हो चुके हैं। और जब पैर धोने की पारी आई ना, तब उसने बोला ठीक है मेरे सिर को भी धो। यीशु मसीह बोले जो नहा चुका है अब पैर के अलावा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह वो पानी से नहाने की बात नहीं कर रहे थे, वो वचन के कारण 11 चेले शुद्ध हो चुके थे, पवित्र हो चुके थे। यीशु मसीह इसकी बात कर रहे थे। यीशु मसीह ये कह रहे थे कि तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो। हालेलुया। और यीशु मसीह जानते थे युदस का मन खराब है। हालेलुया। मन खराब है उसका, मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया। आज हमारे पास में अवसर है, अभी यह समय है, समय ऐसा आने वाला है कि परमेश्वर का वचन अब मनुष्यों से दूर किया जाना है। यानी कि गलत टीचिंग आ जाएगी, झूठे भविष्यवक्ता आ जाएंगे। पूरे संसार में तो लगेगा कि खूब प्रचार हो रहा, खूब हो रहा है, पर अधिकतर मिलावट आ जाएगा। बहुत गिने चुने थोड़े से वचन हमको मिला करेंगे और हर किसी को नहीं मिलेगा, हर किसी को नहीं मिलेगा। स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैं भूख और प्यास को भेजूंगा, परंतु रोटी की भूख और प्यास को नहीं, वचन को सुनने की भूख और प्यास। यानी कि ये जो समय है हम स्वयं से इसके वचन के लिए भूखे और प्यासे हो जाए। परंतु वो समय जब आएगा जब कहीं पर वचन नहीं मिल रहा होगा और उस वक्त वचन को सुनने की भूख और प्यास होगी, तब वचन कहीं नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने प्रकट कर दिया, पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक, एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक, पर वचन नहीं मिलेगा। हालेलुया। ये समय, ये अवसर हमें दिया गया है, हम सत्य को ग्रहण करें, बाइबल को पढ़ें और ऐसी जगह पर हम एकत्र हो सकें जहाँ पर प्रकाशन होता है, बाइबल को, उसके सत्य को सिखाया जाता है, सच्चाई को बताई जाती है। वहाँ मुँह देखा विचार नहीं किया जा सकता, वहाँ पर तो सिर्फ वचन को दिया जाता है, वो भला लगे या बुरा लगे, सच्चाई बताई जाती है। वहाँ पर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। एक ऐसी जगह हम संगति करें, उसके वचन के लिए भूखे और प्यासे, यही वो अवसर है। और जितना हम वचन को ग्रहण कर लेंगे वो आगे हमारा साथ देगा, क्योंकि संसार और संसार की सारी वस्तुएं मिट जाएंगी, परंतु एक ही है जो परमेश्वर का वचन, जो अनंत काल तक बना रहेगा। और यदि उस वचन को हमने पा लिया तो अनंत काल तक हम भी बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जीवन में आने वाली दुख और मुश्किल से परेशानी ना हो जाए, हम वो बस परमेश्वर के वचन को महत्व दें। और वचन है तो प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह है तो वो महिमा जो प्रभु यीशु मसीह के कार्यों में दिखती है वो आपके जीवन पर होना शुरू हो जाएगी। वो अपनी महिमा आपके जीवन पर प्रकट करना शुरू कर देगा। यानी कि वो कार्य जिसके लिए हम यीशु मसीह की बड़ाई करें, प्रशंसा करें, जो लाल सागर को या अंधे को आंख दे करके या लंगड़े को चलने की सामर्थ्य देके अपनी महिमा को उसने प्रकट करी, वो महिमा वो हमारे साथ रह के हम अपने जीवन पर उसके महिमा के कार्यों को देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने 45:2 में कहा कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और बंद किवाड़ों को तोड़ दूंगा। जब वो साथ में चल रहा है तो आपके बंद द्वार हर समय खुलते चले जाएंगे। यानी कि आपके पास में अवसर पे अवसर होंगे, आपके लिए कोई भी रास्ते बंद नहीं होंगे। वो कहता है मैं लोहे के किवाड़ों को, कांसे की बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बेड़ियां जितनी भी हैं जो शैतान बांधने की कोशिश करता है, वो सारी बेड़ियों को टुकड़े करने की वो बातें करता है, पर कब? जब वो साथ में होगा। 41:10 में वो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। वो सहायता करने के लिए हमारे साथ में रहने की बात करता है। यानी कि जब जब आपके जीवन पर मुश्किलें हैं, परेशानी है, दुख के तकलीफें हैं, तब वो आपकी सहायता करना शुरू करेगा और उस मुश्किल घड़ी से आपको निकाल के ले जाने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह को यदि अपने जीवन पर हम रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ बना रहे, तो उसके वचन को महत्व देना पड़ेगा। क्योंकि उस मंजूसा के अंदर में जहां पर 10 आज्ञा थी, बस वहीं पर परमेश्वर की महिमा आके ठहरती
और तंबू में दूर से खड़े होकर लोग वहां सिर्फ मूसा जा सकता था। हालेलुया। नए नियम की मंजूसा कुछ और नहीं, हमारा मन है। यदि हम उसके वचन को यहाँ पर रखते हैं और दिन और रात उस पर ध्यान करते हैं, तब बाइबल ऐसा कहती है, भजनकार पहली अध्याय लिखता है, दिन और रात उस पर मनन चिंतन करने से ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी करेगा उसके कार्य, हालेलुया, वो जो कुछ भी करेगा, जो कुछ भी करेगा, हालेलुया। पास्टर साहब कौन सा बिजनेस करें, ये पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो कुछ भी करें उसमें सफल हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो चरवाहे थे, भेड़ बकरियों को चराने वाले दाऊद और यूसुफ। बाइबल कहती जो कुछ भी करेगा उसमें वो सफल हो जाएगा। ये दाऊद और यूसुफ भेड़ों को चराने वाले, एक को प्रधानमंत्री और एक को इजराइल का राजा, जो कुछ भी करेगा उसमें वो सफल हो जाएगा। आपने क्या एजुकेशन लिया है, किस बात की ट्रेनिंग करी है, वो मायने नहीं रखता। हालेलुया, हालेलुया। मैं ITI ट्रैक्टर मैकेनिक में करके, है ना, दोमनोक्का में मैं डीजल पंप का काम किया करता था। गोरखपुर में हरदीप स्कूटर वाला है, वहां बजाज की स्कूटर में सुधारा करता था। परंतु जो कुछ भी करेगा तू सफल। आज परमेश्वर का दास, एक याजक बन करके इस स्थान पर मैं खड़ा हुआ हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो जो ट्रेनिंग की थी, वो जो ITI किया था, या जो भी मैंने एजुकेशन हासिल किया है, उसका कोई मायने नहीं है। मेरा फील्ड ही बिल्कुल अलग है। तो जो कुछ भी करेगा तो उसमें सफल 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 हो जाएगा। हालेलुया। नदी किनारे लगाई हुई उस वृक्ष के समान होगा जो सूखे में भी फलता रहता है। हालेलुया। इतना ही याकूब के नाम पत्र में लिखा है, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था में जो दिन और रात ध्यान करता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुन के भूलता नहीं, वैसा ही करता है। अब ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी करे वो उस पर आशीष पाएगा। हालेलुया। अब पास्टर से बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। अभी मत कीजिए ये सब प्रार्थना प्रार्थना, छोटी छोटी चीजों में प्रार्थना अभी मत कीजिए। अभी क्या कीजिए, बस दिन और रात मनन चिंतन कीजिए। क्या मनन चिंतन? वचन पर मनन चिंतन करना है, व्यवस्था पर मनन चिंतन करना है, और बस उसको सोचते रहिए। वैसा अपने आप करते चले जाएंगे और फिर आप जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर आशीष आ जाएगी। हालेलुया। हमें लगता है कि बाइबल को हम कैसे मनन चिंतन करें, कैसे सोचें। अभी तो ये पढ़ा है, इसको अपन भूल जाते हैं। कुछ नहीं, छोटी छोटी सी बातें हैं, और जैसे मैं करता हूं, जैसे पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया है, मैं आपको सिखाता हूं। बाइबल में जैसे कि लिखा है, कोई उधार मांगे तो वापस पाने की आशा से उसे उधार मत देना, मतलब उसको दे करके भूल जाना। मेरे दिमाग में बस यही चलता रहता है, कोई उधार मांगे तो दे देना है, वापस पाने की आशा नहीं रखना है। यही चलता रहता है, कोई गल पे तमच्चा मारे तो दूसरा भी आगे कर देना। यही लिखा हुआ, जो क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य ठहरेगा। वहां पे लिखा हुआ, दोष मत लगाओ। बस इसी को सोचते रहना, दोष नहीं लगाओ। वो निंदा करने के लिए मना करता, वो क्रोध करने के लिए मना करता है। बस इस रूप से सोचते रहना है कि यीशु मसीह ने क्या करने के लिए बोला है और क्या करने के लिए मना किया है। छोटी छोटी बातें हैं, बस मन पे चलते रहे, आप पवित्रता का जीवन जीने लग जाएंगे। और ये वचन रहने से प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में होगा और आप अपने जीवन पर अद्भुत महिमा के कार्यों को देख सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। दिन और रात, दिन और रात। आप जानते हैं इसहाक क्यों सफल हुआ? क्योंकि जिस वक्त उनका सेवक रिबका को लेकर के लौट रहा है लाबान के पास से, उसके विवाह के लिए स्त्री को लेकर के आ रहा है, वो ऊंट पर बैठी हुई है, और इतने में इसहाक मैदान की तरफ में चला जा रहा है। और उत्पत्ति की किताब में लिखा है, शाम का समय था, वो ध्यान करने मैदान की तरफ में जा रहा था, ध्यान करने, परमेश्वर पर ध्यान करने के लिए। और जानते हैं इसहाक वही है, पूरे गरार देश में अकाल पड़ा हुआ है, एक एक दाने अनाज के लिए लोग तरस रहे हैं। वह परमेश्वर ने बोला तू खेती कर, और उसने खेती करी। अकाल का समय उसने जोता और बोया, और बाइबल कहती है उसी वर्ष
100 गुना फसल। हालेलुया। सब दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। इसहाक की ही खेती ऐसी थी कि उसकी ही जमीन पर 100 गुना, जितना बीज उसने बोया उसका 100 गुना फसल आ गया। हालेलुया। यानी कि 1 किलो बोया उसने तो 100 गुना का मतलब 100 किलो। 1 किलो गेहूं बोया तो 100 किलो गेहूं उसके पास में मौजूद है। एक दाना 100 गुना लेकर के आ रहा है। परमेश्वर की आशीष ऐसी, पर वो क्या करता है? मनन चिंतन ध्यान करता है वो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर यहाँ पे क्या बताना और सिखाना चाह रहा है? वो क्या चाह रहा है? वो हमारे साथ रहना चाहता है और वो ये चाहता है कि हम उसके वचन को ग्रहण करें, उस पर मनन चिंतन करें। बस इतना करें और आपके कामों की चिंता, आपके दुख, आपकी तकलीफ, आपकी बीमारी, सब कुछ आप छोड़ दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। जितने बीमार हैं वो भी इस बात को सुने, क्योंकि नीति वचन की किताब 4 उसके 20-21 में लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। हे मेरे पुत्र मेरे वचन को ध्यान धर के सुन, जिनको वे प्राप्त होते हैं उनके जीवित रहने का और उनके चंगा होने का कारण होते हैं। वो वचन जीवित रहने का और वही वचन आपको चंगा करने का कारण होगा। हालेलुया। मतलब एक वचन जो आपके अंदर में आया है वो तो जीवन तो देगा देगा, परंतु साथ में आपको चंगा भी करेगा। हालेलुया। चंगाई के लिए मत जूझिए। और जानते हैं दाऊद मंजूसा को लेकर के आ गया है। अब वही पलस्ती जो मंजूसा छीन के ले गए थे दाऊद से युद्ध के लिए हारे हैं, और दाऊद क्या कर रहा है? उन शत्रुओं को मार रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उन्हीं शत्रुओं को एक बार नहीं, वो पलस्ती 2 बार दाऊद जैसे राजा बन गया। उनको मालूम चला है वो युद्ध करने के लिए आए हैं, ये परमेश्वर के पास में पहुंच गया है, पलस्ती युद्ध करने आए हैं, मैं क्या करूं? परमेश्वर बोला जा युद्ध कर। क्या तू उनको मेरे हाथों में कर देगा? हाँ, मैं तेरे हाथों में कर दूंगा। और ये जाता है और युद्ध में जीत करके आता है। दोबारा वो पलिश्ती फिर से वही शत्रु जो मंजूसा उठा के ले गए थे वापस दाऊद के पास में आ रहे हैं युद्ध करने के लिए, और घेर के खड़े हो गए हैं। ये परमेश्वर के पास में, मंजूसा के पास में, उस संदूक के पास में पहुंच गया, एपोद को डाला और परमेश्वर से पूछा क्या मैं युद्ध करने जाऊं? परमेश्वर बोला हाँ जा, पर तूत सहतूत के जो वृक्ष है वहां से घूम के जाना, पर युद्ध मत करना, खड़े रहना। जब सहतूत पे बहुत सारे सैनिकों के चलने की आवाज आएगी तब तू युद्ध शुरू करना। और ये दाऊद अपने सैनिकों के साथ में वो तूत के जितने भी पत्ते जमीन पर गिरे थे वहां पर खड़ा हुआ था, और अचानक से उसको ऐसी आवाज आई जैसे कोई चल रहा है। बहुत सारे सैनिक कहां बैठ के प्रार्थना किया? जहां परमेश्वर की महिमा थी, परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर का संदूक था। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के वचन को रखिए, परमेश्वर की मौजूदगी आपके जीवन पर रहेगी और फिर आपकी प्रार्थना का जवाब भी आपको मिलेगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। परमेश्वर आज हमसे कुछ नहीं चाहता मेरे प्रियो, उसके वचन को हम महत्व दें, उसके वचन को हम ध्यान धर के सुने, उसके वचन पर हम मनन चिंतन करें। वही वो प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं, क्योंकि वो वचन हमें जीवन भी देगा और चंगा भी करेगा। वो वचन प्रभु यीशु मसीह की मौजूदगी को हमारे हृदय पर बना के रखेगा। वो हमारे आगे आगे चलना शुरू करेगा, बंद किवाड़ों को तोड़ने के लिए, कासे की बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े करने के लिए, वो हमारे साथों का सहायता करने के लिए, जैसे वो एलिया के साथ था आश्चर्य कर्म करने के लिए।
लोग एलिया को बोलते हैं वो बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है, परंतु वो सिर्फ परमेश्वर के वचन का पालन करता और परमेश्वर उसमें रह के अपने महिमा के कार्यों को करता। एलीशा लगता महान भविष्यवक्ता, पर उनकी महानता की वजह वो वचन पर बने रहे और परमेश्वर एलीशा में। मूसा वचन पर बना रहा और परमेश्वर मूसा में। यहोशू वचन पर बना रहा और परमेश्वर यहोशू में। यीशु मसीह ने कहा, मैं सर्वदा वही करता हूं जिससे मेरा पिता प्रसन्न होता है। इसलिए पिता और प्रभु यीशु मसीह एक थे। अब यीशु मसीह चाहते हैं कि हम वचन पर बने रहें ताकि पिता और पुत्र और हम सब एक हो जाएं, एक हो जाएं। इस नए नियम में यीशु मसीह ने प्रकट कर दिया, सिद्ध होके एक हो जाए। जो वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध है, मनुष्य है। आप वचन को मनन चिंतन करें। वचन जो आज्ञा दे रहा है आप उसका पालन करें। शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु। शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि
रना बारे ये पिता परमेश्वर जैसे आप है खुदावन, जैसे आप एक मन खुदावन यीशु, हम आप में बने रहे प्रभु यीशु। यस लॉर्ड, यस जीसस, ये रिवाशा नरी तेरा वचन मेरे दिल में रखूं,
वो प्रभु यीशु मसीह आप पे अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। वो आप पे चलना फिरना चाहता है। और उसने रास्ता दिखा दिया कि शैतान आता है वचन को छीन के ले जाने के लिए। और बिल्कुल वैसा ही जैसे इजराइल पर से परमेश्वर की महिमा उठ गई, आपके जीवन से यीशु की महिमा उठ जाती है। वो चाहता है कि हम अपने मन में वचन को बना के रखें, उस पर मनन चिंतन करें, उस पर बने रहें, ताकि वो अपनी महिमा को प्रकट कर सके, वो हमारे साथ में चल फिर सके, वो हमें बना रह सके। उसकी महिमा इस वक्त आप पर उतर रही है। स्वर्ग खुला हुआ, उसके स्वर्गदूतों की छावनी यहां पर है। अपने हाथों को उठा करके उसकी स्तुति करें और कहें, प्रभु जी अपनी महिमा से एक बार फिर आपने हमें परिपूर्ण किया है। प्रभु जी ये हम पर बने रहे, ऐसा अनुग्रह करे प्रभु जी। ओरी बाबा परशे महिमा के बादल हम पर आ चुके हैं। इच्छा को हम पर प्रकट किया प्रभु जी, कि आप हमारे साथ रहना चाहते हैं। आपने अपनी इच्छा को प्रकट किया प्रभु जी, कि आप अपने महिमा के कार्यों को यहाँ पर मौजूद हर एक के जीवन पर करना चाहते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र पिता। आपने चुना, आपने नजदीक पर बुलाया प्रभु जी।
प्रभु यीशु मसीह में धर्मी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया तो उन्हें महिमा भी थी। प्रभु जी, आपकी उस महिमा के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक बार फिर आपका अनुग्रह की दृष्टि इन प्रियों पर बनी हुई है प्रभु जी। और एक बीमारों को, बंधन में पड़े हुए लोगों को, गहरी नींद की आत्माओं में पड़े हुए लोगों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। और अभिषेक की मांग करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि लिखा है अभिषेक जुए को तोड़ता है प्रभु जी। यहाँ पर मौजूद हर एक का जुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम पर टूटने लग जाए, यीशु के नाम पर टूट जाए, यीशु के नाम पर टूट जाए। बीमार चंगे हो जाए, बीमार चंगे हो जाए, बीमार चंगे यीशु मसीह के नाम पर बीमार चंगे हो जाए। प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत कार्यों के लिए। प्यारे पिता, आपने अपनी बड़ी अद्भुत महिमा प्रकट कर दी है। प्यारे प्रभु, आपने अपनी चंगाई की सामर्थ को पहुंचाकर बहुत तेरे लोगों को छूकर चंगा कर दिए। धन्यवाद देते हैं। आज आपने हमारे बंधनों को तोड़ा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। जैसा कि हमने आपसे प्रार्थना की थी, सचमुच में आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु जी। और आज आपने हर एक दिलों से बोला है प्रभु, हर एक ने तेरे वचन को सुना है पिता। हम इसलिए धन्यवाद देते हैं। जो सामर्थ इस समय बह रही है पिता, इस सामर्थ को हम यीशु नासरी के नाम से ग्रहण करते हैं, और हम इसी सामर्थ में और आपके वचन में बढ़ने का अनुग्रह दीजिए प्यारे पिता, ताकि यीशु नाम को महिमा मिले। प्यारे पिता, सब बातों में सर्वश्रेष्ठ स्थान आपको देते हुए दुआ मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मिलके वही प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। हम अपनी भेंट अपने हाथों में ले सकते हैं।